हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छा पढ़ रहे होगे, समझ में आ रहा होगा सबके लिए, आशा कर सकता हूँ मैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। उसमें अपन ने कुछ रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में चर्चा कर ली थी, कुछ लॉ के बारे में अपन ने बात कर ली थी। जैसे पहला लॉ हो गया था अपना, दूसरा हो गया था, आज अपन जो पढ़ेंगे वो तीसरा है। और उसका कुछ स्टेटमेंट इस टाइप से जो है, अभी इसको आप नहीं देखेंगे, यहाँ पर इसको समझेंगे, उसके आधार पर इसकी थ्योरी को बनाएंगे। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल मतलब गुणित अनुपात या सिंपल सरल अनुपात का नियम। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम इसी का दूसरा नाम है, या सरल अनुपात का नियम, सरल। चलो, बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। एलिमेंट्स, कंपाउंड जो अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, इसमें अपने लिए एलिमेंट्स दिखेगा। चलिए हिंदी में पढ़िए फटाफट से, 1 मिनट के लिए अपन इसको इंग्लिश में इसका समझेंगे बाद में। देखिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, तत्व अपने लिए क्या मतलब, देखो when two elements मतलब दो एलिमेंट्स मतलब एक ही एटम से मिलके बने होंगे, एक ही परमाणु से मिलके बने होंगे, उन्हें अपन एलिमेंट्स बोलते हैं या तत्व बोलते हैं। यहां तक अपन ने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आपस में संयोग करके, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, आपस में क्या करना है? कंबाइन करना, आपस में मिलना। क्या तत्व हो सकते हैं, क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? मैंने एग्जांपल ले लिया कि दो एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्सों का नाम क्या है? ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी। एलिमेंट्स ए और बी हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, एक ए है और एक बी है। इसमें अपन ने ए को मान लिया H है, हाइड्रोजन है, और O को मान लिया, बी को मान लिया कि ऑक्सीजन है। यहां तक बात क्लियर है। पहली लाइन पढ़ा अपन ने, जब दो तत्व आपस में, जब दो तत्व when two एलिमेंट्स हैं H और O। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि दो एलिमेंट्स हैं, उनका नाम क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपस में संयोग करके, अब आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? देखिए, आपस में जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाए, क्या बनाएंगे? वो दो या दो से अधिक तत्व बनाए। मतलब अभी तक अपन क्या क्या कंपाउंड देख रहे थे, यहां देखें, टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड। बात क्लियर है? एक बार और देखिए, टू और मोर देन, दो या दो से अधिक, टू केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड का अपन ने डिस्कस कर चुके थे। कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलके बने होते हैं निश्चित अनुपात में। यहां तक ध्यान रखना, डेफिनेटेड रेशियो होगा उसका, अपन ने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। टू केमिकल कंपाउंड वही अपन से ये कहना है, जब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जब दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं। यहां तक अपन को नहीं पढ़ना, अपन ने एक लाइन समझा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके, दो तत्व कौन कौन से हैं? when two एलिमेंट्स क्या है? ए एंड बी। ए को क्या है? हाइड्रोजन, और बी क्या है? ऑक्सीजन। कंबाइन टुगेदर फ्रॉम टू, अब देखिए एलिमेंट्स कंबाइन, कंबाइन मतलब आपस में मिले, आपस में मिलके क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए, क्या? टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड। अब दो मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाए। दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे। अब ये आपस में मिलेंगे तो एक आप कहोगे सर H2O बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिले या कंबाइन हो, संयोग करें, तो एक यौगिक बना सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं, और उस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जल। ठीक है, ये क्या बना सकते हैं? वो जल बना सकते हैं। यदि दूसरा दो या दो से अधिक बनाना है, उसके लिए या तो एक बनाए या एक से अधिक बनाए। देखा ना, टू आर मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, दो केमिकल कंपाउंड बनाना है, दो या दो से अधिक यौगिक बनाना है। दो यौगिक कैसे? एक तो हाइड्रोजन पानी हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? H2O2। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां तक क्लियर है? पहली लाइन अपन ने पढ़ा स्टेटमेंट्स की, और उस स्टेटमेंट के आधार पे अपन इसे बनाने की कोशिश की। इसके आधार पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या है? टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मोर देन
टू केमिकल कंपाउंड, दो रासायनिक पदार्थ बनाएंगे। दो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे? आपस में संयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हैं, दो आपस में संयोग करके क्या तत्व बनाए? दो या दो से अधिक तत्व बना दो। दो तत्व बनने क्या बना लिए? एक हो सकता है हाइड्रोजन बना ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना ले, और एक जल बनाते हैं वो। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई। चलिए अब क्या देखते हैं, अब इसकी कहानी को समझिएगा। देखें इसमें क्या है, हाइट आपको कुछ चीजें इक्वल दिख रही होगी। देखिए जरा क्या दिख रही है, तो आप कहेंगे हमसे सर इसमें हाइड्रोजन भी जो परमाणु है वो कैसे है? बराबर है। जरा देखिए क्या है इसमें, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन दोनों में बराबर है। जब दो तत्व आपस में, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें किसमें? एक निश्चित रेशो में, आप देखिए नीचे, तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। देखिए देन द वेट ऑफ वन ऑफ द टू एलिमेंट्स, एक है एलिमेंट, उसकी निश्चित मात्रा है, डेफिनेटेड मात्रा है उसकी, उसका आज द्रव्यमान क्या है? निश्चित है बिल्कुल। उससे क्या कर रहा है? दूसरी तरफ सहयोग कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन कर रहा है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के साथ क्या है? बराबर है। यहाँ भी दो है एटम्स और यहाँ भी दो है। अब इसमें सहयोग करके क्या बना है? दो या दो से अधिक यौगिक या कंपाउंड बना है। एक है उसका जल और एक है उसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसके अपन कुछ देखें तो H2, इसमें भी H2 और इसमें भी H2, इन दोनों की मात्रा कैसी है? फिक्स है, निश्चित मात्रा से सहयोग कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी इस वाले डायग्राम को देखकर। चलिए अब इसके कुछ मास और निकाल लेते हैं। मास कैसे निकालेंगे आप सब जानते हैं कि चलिए उसके निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मास भी निकालेंगे, पहले पर इसके एटम्स को देखना। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? तो सर आप बोलोगे कि इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो क्या है? 2:1। ठीक है, चलिए मास क्या होगा इसका? हाइड्रोजन कितना होता है? 1, 2 है तो 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, एक ही है तो 16। क्लियर? यहां से इनका रेशो कितना आ जाएगा? 1:1 हो सकता है बिल्कुल। 2 से अपन ने रेशो को काट दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8, मतलब 2 एकम 2, 2 8 16, एक अनुपात 8 आ गया। किसमें? H2O, एक निश्चित रेशो आया। चलिए अब इसका देख लेते हैं H2O2 का। H2O2 का कैसे देखेंगे? देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2 में क्या है? मास कहते हैं, ये तो क्या हो जाएगा? एटम्स के हिसाब से हो जाएगा उसका मास के हिसाब से। देखिए एटम्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आ जाएगा 2:2। ठीक है, वो छोड़े आप एटम को देख लें मास का, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? अपने मास मतलब द्रव्यमान से उसमें आपस में सहयोग कर रहे हैं। इसके कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 32। अब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखें 2 1 जा 2, 16, 1:16 आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा देखिए यहां भी आपको क्या मिल रहा है? निश्चित रेशो मिल रहा है। यहां भी हाइड्रोजन का 1 मिल रहा है और यहां भी हाइड्रोजन का कितना मिल रहा है? रेशो 1 मिल रहा है। जरा और गौर कीजिए, और क्या दिख रहा है आपको इसमें? देखिए अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो दिख रहा है, फिर अपन इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे। देखिए हाइड्रोजन का क्या है? 1:1 दिखा आपके लिए। हाइड्रोजन की तो अपन ने पहले कहा था कि जो एक एलिमेंट्स है, कहां गया? टू केमिकल कंपाउंड, दो केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं आपस में सहयोग करके। देन द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट की मात्रा, एक एलिमेंट का मास कैसा है? फिक्स। ठीक है, निश्चित है। विच कंबाइन वेट ऑफ फिक्स, मतलब कैसा? फिक्स है। अभी अपने लिखा था वेट ऑफ द अदर बिफोर सिंपल रेशो। अब यहां से अपने लिए इस बात को समझना है। हिंदी में देखिए, जब दो तत्व आपस में सहयोग करके, जब दो तत्व आपस में सहयोग करके क्या बनाए? दो या
अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक H2O2 एक H2O पानी और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्व बनाते हैं। यहां तक लाइन क्लियर है। तत्व जब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से, देखिए इसकी मात्रा क्या है, फिक्स है, हाइड्रोजन की दो इसमें थे और दो इसमें है, भिन्न भिन्न मात्राओं से, भिन्न भिन्न मात्राओं से कौन ले रहा है, ऑक्सीजन इसमें एक आ रहा है, भिन्न मात्रा दिख रही है आपको, इसमें दो दिख रही है, भिन्न भिन्न मात्राओं से दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, जिस तत्व की निश्चित मात्रा मतलब ये तत्व में हाइड्रोजन संयोग करेंगे वो तत्व कैसा है, निश्चित है, उसकी मात्रा क्या है, निश्चित। जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान, इसकी मात्रा क्या है, द्रव्यमान से निश्चित संयोग करके परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। आप जिन लाइन आपको समझ में आएगी। यहां तक आपको अपन ने समझा कि देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक निश्चित द्रव्यमान है, उसमें भिन्न द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन की मास कैसा है, निश्चित है, डेफिनेटेड है, उसको भिन्न डेफिनेटेड वाला मतलब अलग मास वाला ऑक्सीजन अन्य मास वाले से सहयोग करे, ऑक्सीजन से सहयोग करके दो तत्व कंपाउंड बनाता है, दो यौगिक बनाता है, और वो है हाइड्रोजन तथा जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, व्हेन two elements is combined together or from two or more than, दो या दो से अधिक, टू केमिकल कंपाउंड, जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन्हें केमिकल कंपाउंड होता है रासायनिक पदार्थ, व्हेन द वेट ऑफ वन, मतलब वेट का मतलब वजन, ऑफ मास वन, यहां से लाइन में देखिए, वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब जो तत्व मिल रहा है वो वन ऑफ द एलिमेंट, एक के, जो फिक्स है वो कैसा, एक। देखिए व्हेन द कंबाइन, मतलब इससे कंबाइन, इसकी मात्रा कैसी है, निश्चित, फिक्स। देखिए व्हेन द कंबाइन, कंबाइन का मतलब संयोग, विथ अ फिक्स वेट, मतलब उसका वेट कैसा है, फिक्स, ऑफ द अदर बिफोर सिंपल रेशियो, यदि आपस में मिले, इसकी मात्रा फिक्स है और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं, अब इस हाइड्रोजन से संयोग करें तो एक निश्चित अनुपात होता है, एक सिंपल रेशियो होता है, वो अपना है कौन सा, गुणित अनुपात का नियम या सिंपल रेशियो नियम, सिंपल मल्टीपल लॉ। यहां तक आपको समझ, कहां दिख रही है आपको, यहाँ सिंपल, ये तो सर आपने यहाँ H2 तो यहाँ तो भी दो है, यहाँ भी दो है, फिर यहाँ से निश्चित अनुपात कहां दिख रहा है हमें, देखिए अब कैसे दिखेगा। यदि अपन क्या है, H2O की जो HH की जो बात, हाइड्रोजन की क्या है, निश्चित अनुपात में कहा है, ये एलिमेंट्स की मात्रा क्या कर दी जाए, फिक्स, और भिन्न मात्रा का तत्व दूसरा भिन्न मात्रा का तत्व उससे क्या करे, संयोग करे। सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन व्यक्ति है, इसका वजन क्या है, बराबर है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है जिसका क्या है, फिक्स है, बराबर, और ऑक्सीजन ये जो दूसरा तत्व है, आपको आपस में जिसकी मात्रा क्या कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए। अब ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर दी जाए, आगे पीछे करके दो तत्व बना लें, ठीक है, एक उसने पानी बना लिया, एक उसने H2O2 बना लिया, तो इसकी तो मात्रा फिक्स थी, इसकी मात्रा अलग अलग हो रही है। देखो इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें दो है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपात क्या निकलेगा, निश्चित अनुपात में निकलेगा। देखिए एक ऑक्सीजन, इसमें H2O में ऑक्सीजन कितना है, एक, और इसमें कितना है, O2, इसका मास कितना निकला था अपने पास, 16 निकला था, इसमें ऑक्सीजन कितना निकला था, 8। देखो ये है हाइड्रोजन का रेशो, इसमें जो रेशो हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हुआ, हाइड्रोजन का कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 8, तो हाइड्रोजन का 8, सॉरी ऑक्सीजन का 8। देखिए जरा ध्यान से, ये थोड़ा अलग है, हटके वो सरल थे, यहाँ से जो तीन नियम है थोड़ी टफ है, आप एक बार और अपन इसे समझ लेंगे। इस O2 में देखिए, इस O2 में मतलब इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 1:60, तो कितना है, 60, क्या हो जाएगा, 1:2। एक निश्चित पूर्णांक मिल रहा है, एक निश्चित रेशो मिल रहा है, एक सिंपल रेशो मिल रहा है, सिंपल रेशो मिल रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मात्रा तो फिक्स थी, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करके, अलग अलग मात्राओं से, अलग अलग मास वाली मात्राओं से क्या करे वो एलिमेंट्स, उससे आगे संयोग करके दो केमिकल कंपाउंड बनाए, दो रासायनिक यौगिक बनाए, और वो रासायनिक कंपाउंड कौन कौन से थे, एक था जल और एक था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन की मात्रा कैसी थी, दोनों में बराबर है, H2O H2O2, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अलग अलग है। तो फिर आपस में संयोग करें तो दूसरा तत्व होगा, कौन सा दूसरा तत्व, दूसरा एलिमेंट
जे जो संयोग कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, उसका एक निश्चित रेशो होगा, उसका एक सिंपल रेशो होगा, उसका एक पूर्णांक संख्या होगी, जैसे कि आपको 1:2 दिया है। क्लियर है? आशा करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं, अरे इससे नहीं आया हो समझ में तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, आप इसना नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणित अनुपात का नियम आता पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात तो बहुत हो गई, कुछ और एलिमेंट्स को लेके बताओ, फिर उसमें भी देखो हम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए दूसरा रेशो से भी समझ लेते हैं अपन इसे, दूसरे एलिमेंट्सों के माध्यम से। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए को कार्बन है और बी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जरा बहुत आराम से समझिए इसके लिए। दो एलिमेंट्स हैं, इसको छोड़कर जिसको आप याद कर लेंगे इसको और समझिए। दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, इसमें हम कार्बन की मात्रा फिक्स कर दी है। अब ऑक्सीजन से संयोग करके, किससे, ऑक्सीजन इससे कंबाइन होकर दो या दो से अधिक, टू और मोर देन, ये लिखा ना, टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड का मतलब होता है रासायनिक यौगिक बनाए, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाए। क्या बनाएंगे अधिक रासायनिक यौगिक, तो सर आप बोलोगे एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है CO, एक क्या बन जाएगा CO2। क्लियर? कार्बन की मात्रा क्या है, फिक्स कर दी जाए, उसका द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए। दूसरा तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से तत्व क्या करे, संयोग करे एक फिक्स वाले से। तो क्या बना है, दो या दो से अधिक यौगिक बना है। दो या दो से अधिक यौगिक क्या बनना है, एक तो CO बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बना ले वो CO2। क्लियर? चलिए इनका रेशो और देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, तो आप कहोगे बात इसमें CO में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो। ठीक है, क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो, तो आप कहेंगे कार्बन का होता है सर 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। क्लियर? चलिए इसमें देख लीजिए, CO2 में आप कहेंगे कार्बन का तो 12 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, जो हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, निश्चित है, कार्बन की मात्रा क्या कर दिया, एक एलिमेंट्स की मात्रा फिक्स कर दी जाए, मैंने लिखा फिक्स वेट, मतलब फिक्स वेट से कर रहा है एक निश्चित द्रव्यमान तत्व के एक दूसरे द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर दे। निश्चित, जब दूसरा तत्व कौन कर रहा था, ऑक्सीजन, इससे क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो वो कैसे होते हैं, दूसरा तत्व होता है वो जो इससे कंबाइन करेगा या संयोग करेगा वो एक निश्चित अनुपात में होता है। देखते हैं कैसे निश्चित अनुपात में होगा। देखें इसमें क्या है, कार्बन का कितना है 16, ऑक्सीजन में CO में ऑक्सीजन का रेशो कितना है, मास कितना है 16, और इसमें कितना है 32, तो क्या आ जाएगा, एक 1:2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे आप तो एक निश्चित रेशो है, एक पूर्णांक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब एक तत्व की द्रव्यमान फिक्स है और अन्य दूसरा तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले से क्या करे, संयोग करे, तो जो दूसरा तत्व होता है उसका क्या हुआ, द्रव्यमान, उसका भी क्या हुआ, एक निश्चित सिंपल रेशो में होता है। जो आपको ध्यान रखना है, वो जो संयोग करता है तो वो एक निश्चित अनुपात में होता है, एक निश्चित सिंपल रेशो में होता है, एक पूर्णांक में होता है, जैसे कि आपने दूसरे एग्जांपल से भी समझ लिया है। मल्टीपल लॉ आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे।